वो कहते हैं ना कि 1000 मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। सेम मैनर में हमने इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिवीजन करते हुए करीब 500 से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए। टोटल 20 लेक्चर आ चुके हैं और ये 21st लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू। तो होपफुली आपको बहुत सारी चीजें है ना में क्लैरिटी आई होगी और बहुत सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ डिटेल मेरे बारे में मालूम है आपको, इसलिए आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी आई थिंक 1 से 20 तक ही आप मार्क करो, 25 तक मत जाओ क्योंकि कम क्वेश्चन है इसमें भी। ओके, होपफुली आप साइंटिफिक टेम्परामेंट पे भी काम कर रहे होगे साथ में लेक्चर में, और क्रेडिट सिस्टम का तो आपको ध्यान ही है, राइट। चलो ये रहा पहला क्वेश्चन, बात करेंगे थोड़ा लास्ट में, लेकिन ये रहा पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्टली मैच? तो डाइफेथेरिया, न्यूमोनिया और लिपॉर्सी सेक्स लिंक नहीं, न्यूमोनिया जो है सेक्स लिंक नहीं है, तो पहला गलत। एड्स, साइफिलिस और गोनोरिया क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है? नहीं, एड्स कहाँ से बैक्टीरियल होने लगा। अगला कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल हेरिडेटरी, यही करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला जो है वो है पोलियो, जापानीज बी है ना, और प्लेग, ये सबके सब वायरल डिजीज नहीं है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा एवरीबॉडी। क्या है? हेरिडेटरी डिजीज है। आई होप कि आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब बाकी बीमारियों के बारे में देख लेते हैं कि एड्स और साइफिलिस और गोनोरिया आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बट नॉट ऑल ऑफ देम आर बैक्टीरियल। एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस while syphilis and gonorrhea are caused by bacteria. Polio, Japanese bee और plague are infectious disease but not all of them are viral. Polio और Japanese bee encephalitis are caused by viruses while plague is caused by bacteria. Hopefully आपके सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड लैक ऑफ सैनिटेशन, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर और लैक ऑफ सैनिटेशन, 3 मेन कम्युनिकेबल डिजीज इज डेवलपिंग कंट्रीज आर, कौन कौन से हैं? डायरिया, कैंसर, गाउट। कैंसर कहाँ से आ जाएगा अनसेफ ड्रिंकिंग की वजह से, और एड्स भी नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं सबके सब एसटीडीज हैं, राइट। अगला, और मलेरिया, एक्यूट डायरिया और सिस्टोसोमाइसिस। ठीक है, ये क्या है, बीमारी का नाम है। ओके, ऑर्कोसाइसिस, वाइट ब्लाइंडनेस और अर्थराइटिस, इन दोनों में से ही कोई ना कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, आप ध्यान से समझो। तो ब्लाइंडनेस तो आपको मालूम है ना कि किसी न किसी विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो सी तो होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी होगा एवरीबॉडी। सो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अकॉर्डिंग टू WHO, द 3 मेन कम्युनिकेबल डिजीज इन डेवलपिंग कंट्री ड्यू टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड लैक ऑफ सैनिटेशन आर डायरिया, मलेरिया और तीसरा जो भी था अगले पेज पे। तो आप पढ़ सकते हो, छोटी छोटी चीजें है ना, होपफुली आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग मिसाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रूज मिसाइल, है ना। क्रूज मिसाइल कौन सी है? याद कीजिए, ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल है एवरीबॉडी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2, बाकी सबके क्या है, क्रूज मिसाइल नहीं है। ठीक है, अब बैलिस्टिक मिसाइल ऑब्वियस है। अग्निवन क्या है? इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप बाय इंडिया। कितना है रेंज? 700 से लेकर 2000 किलोमीटर। सॉलिड फ्यूल 3 स्टेज मिसाइल है। ब्रह्मोस की बात करें तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक समझ रहे हो ना, जिसका 1 से ज्यादा होता है मैक नंबर। 1 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 1.8, 1.2 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 290 से 300 किलोमीटर तक का रेंज होता है। लिक्विड फ्यूल्ड रैमजेट पावर्ड मिसाइल है। ठीक, धनुष एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है डेवलप बाय इंडिया। इट इज ए सॉलिड फ्यूल 2 स्टेज मिसाइल विथ अ रेंज ऑफ 350 से 400 किलोमीटर। ओके, अब बैलिस्टिक और बाकी के बारे में देख लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल आर प्रोपेल्ड बाय रॉकेट इंजन एंड फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी थ्रू स्पेस। वहीं पे क्रूज मिसाइल ऑन द अदर हैंड फ्लाई एट अ लोअर एल्टीट्यूड अबव द ग्राउंड। दे आर पावर्ड बाय जेट इंजन एंड कैन फ्लाई अ सबसोनिक और सुपरसोनिक स्पीड, मतलब मार्क 1 से भी कम, उसको सबसोनिक या सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। मतलब सब सोनिक लेस देन मार्क 1 हो गया और सुपर सोनिक मोर देन 1 हो गया लेकिन लेस देन 2। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती इनकी। वहीं पे अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल का, तो ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ना, और IRBM और SRBM, ये सारी की सारी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, ओके, तो ध्यान में क्या रखना है कि पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी और ये above द ग्राउंड, दे आर पावर्ड बाय जेट इंजन और कैन फ्लाई एट सब सोनिक और सुपरसोनिक स्पीड। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम क्रूज मिसाइल की, तो
टोमाहॉक, हार्पून और AGM-86 ALCF, ये सब के सब क्या है, क्रूज मिसाइल के नाम। होपफुली बैलिस्टिक और क्रूज दोनों आपको क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट, मिराज 200 इज अ ट्विन इंजन फाइटर जेट। तो मिराज 200 क्या है, एक फ्रेंच फाइटर जेट है, लेकिन 2 इंजन नहीं है, सिंगल इंजन है एवरीबॉडी। ठीक है, तो इसलिए पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत। दूसरा, हॉल तेजस इज डेल्टा विंग फाइटर जेट। ठीक है। रफाल इज अ हाइपरसोनिक फाइटर जेट। हाइपरसोनिक नहीं है एवरीबॉडी, आई थिंक सुपरसोनिक है, इसलिए तीसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। तो आंसर आ गया बी, ओनली 2। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कि डसाल्ट मिराज 2000 एक फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन 4th जनरेशन जेट फाइटर है, मैन्युफैक्चर बाय डसाल्ट एविएशन। कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की ऑब्वियस। हाल तेजस की बात करें, जिसका और नाम ब्रिलियंस है, एक इंडियन सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट मल्टी रोल फाइटर जेट है। ठीक है। और डसाल्ट राफेल क्या है, फ्रेंच ट्विन इंजन है। अब ये राफेल जो है ट्विन इंजन, राफेल इज अ सुपरसोनिक फाइटर जेट, इट कैन रीच स्पीड ऑफ अप टू 1.8 मार्क। कितना, 1.8 मार्क। जबकि हाइपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक वो होता है जिसका मार्क 5 या मोर। मार्क क्या होता है बड़े, ऐसे समझो, 340 मीटर पर सेकंड क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड के कितने गुना को मार्क बोलते हैं, मतलब अगर 5 मार्क बोला तो 340 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। अगर 1.8 मार्क बोला तो 1.8 को मल्टीप्लाई कर दो 340 से। समझ गए क्या, तो इतना मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्राफ्ट का, एयरक्राफ्ट का। एकदम क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्ट इन इंडिया हमने देखा है ऑलरेडी, राइट। 1 मिनट दीजिएगा, बस फोन आ रहा, 1 मिनट। तो इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला, डेटा सेंटर एंड सर्विस प्रोवाइडर सेल कंपल्सरी रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस विद इन 24 आवर। नहीं, 6 घंटे हमने देखा था ऑलरेडी, बोलो हाँ ना, तो इसलिए पहला गलत। दूसरा, VPN provider shall retain user data for at least 5 years and share record with authorities when required। तो बिल्कुल दूसरा सही है, पहला गलत, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, क्योंकि सर्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है, इसलिए तुरंत हमने कर लिया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following disease does not transmit through fine droplets coming out from mouth to nose of an infected person? न्यूमोनिया होता है, कोविड-19 अभी देखा बिल्कुल हो रहा था। HIV एड्स नहीं होता, ये STD है एवरीबॉडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और टीबी भी क्या है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। पहला A B D जो है बैक्टीरिया की वजह से, फाइन ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है, लेकिन HIV एड्स जो है इसकी वजह से नहीं होता। एकदम सिंपल चीज है, ठीक है। HIV एड्स इज अ डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, सीमेन, वजाइनल फ्लूइड्स या फिर ब्रेस्ट मिल्क। इट इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। निमोनिया, कोविड-19 और ट्यूबरक्लोसिस are all respiratory diseases that can be transmitted through respiratory droplets। एकदम क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, इंस्पायर इज एन ऑनगोइंग इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर CF19 का क्वेश्चन है, तो बस आप ध्यान में रखो कि अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है। बाकी भी देख लेते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है एवरीबॉडी, इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड, SNT, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, मिल गया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूड फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पायर इज टू प्रमोट एंड encourage रिसर्च एंड इनोवेशन among वेरियस स्टेक होल्डर इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसमें, SNT, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 4 प्रोग्राम चलाता है, मतलब इंस्पायर में 4 कंपोनेंट है। क्या क्या, इंस्पायर फेलोशिप, इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड, इंस्पायर स्कूल और इंस्पायर आउटरीच। चाहो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला which one of the following statement statement regarding Zika virus is not correct। ठीक है, पहला, it was first isolated from a monkey in Zika forest of Uganda, बिल्कुल। It is transmitted by daytime active Aedes mosquito, एकदम। It does not cause mother to child infection, बिल्कुल गलत, क्योंकि भी करता है ना, मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन होता है जाइका वायरस का। तो हो गया ऑप्शन सी जो है गलत है, हमसे गलत ही पूछा था, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक का मतलब कि बहुत ही भारी संख्या में फैल जाए, है ना, महामारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कोलेरा बिल्कुल है, स्मॉल पॉक्स ये भी है, मलेरिया ये भी है, लेकिन एलिफेंटियासाइटिस, माफ कीजिएगा, एलिफेंटियासिस, हाँ बिल्कुल, एलिफेंटियासिस जो है वो एक एपिडेमिक डिजीज नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये जो है
फैलता नहीं है बहुत जल्दी। बाकी चीज़ें जो है बहुत ही तेज़ी से फैलती है, ठीक है, लेकिन ये फैलता नहीं, इस वजह से ये एक एपिडेमिक डिजीज नहीं है। ओके, आप देख सकते हो कि एलिफेंटियासिस आल्सो नोन एज lymphatic filariasis is a parasitic disease caused by an infection with filarial worms transmitted by mosquito bite. Elephantiasis is not an epidemic disease because it is not contagious. Contagious मतलब जो बहुत ही तेजी से फैले, है ना। तो द अदर 3 डिजिट वो क्या है, कंटाजियस है, इसलिए क्या है, एपिडेमिक है। नेक्स्ट, अब तीनों के बारे में छोटी छोटी डिटेल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। कोलेरा एक एक्यूट डायरियल इलनेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियम वाइब्रियो कोलेरा है। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड या वाटर। स्मॉल पॉक्स, मलेरिया के बारे में आप पढ़ सकते हो, सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट, तो स्टेटमेंट है वही एबीसीडी बताना। अ पर्सन में सफर फ्रॉम टीबी इफ ही और सी फ्रिक्वेंटली विजिट क्राउडेड प्लेस, बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया ऑफ टीबी स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स बाय स्नीजिंग और कॉपिंग, एकदम अभी ऊपर हमने देखा, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। अब भीड़ भाड़ जगह पे क्या होगा कि वो ड्रॉपलेट्स के फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, कि क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसलिए पहला सही, दूसरा सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट, जेनेटिक स्क्रीनिंग इज। अब जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या है? एनालिसिस ऑफ डीएनए टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर जीन इन अ पर्सन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये पहले स्टार्टिंग का बात है 2015 का, है ना, तो एकदम सही बोल रहा है कि एनालिसिस ऑफ डीएनए टू चेक, पहला ही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरीबॉडी। तो देख सकते हैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सिंपल चीज है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग causes for variation in the genetic material of progeny? जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोजनी एवरीबॉडी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, असेक्सुअल से नहीं होता, म्यूटेशन से होता है, एपिजेनेटिक चेंजेस से नहीं होता। पहला और तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन मिल गया डी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन थोड़े ना आ जाएगा, है ना, इसलिए दूसरा नहीं हो सकता। एलिमिनेशन से चलो तो या तो सी होगा या तो डी होगा। और जो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं तो उससे भी हमारा वेरिएशन नहीं होता जेनेटिक मटेरियल में, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे पता? नॉलेज बेस। ठीक, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, छोटा सा ही, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब आगे बोल रहा है कि मिसेल्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, मिसेल्स किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर वॉर्म। सो एवरीबॉडी, मिसेल्स एक ऐसा बीमारी है जो वायरस की वजह से होता है, करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मिसेल्स आल्सो नोन एज रुबेओला, रिबोएला इज अ हाईली कंटाजियस वायरल इन्फेक्शन है। तो हाईली कंटाजियस है तो बताओ क्या होगा, इसके एपिडेमिक बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। Caused by measles virus, it is transmitted from person to person through respiratory droplets from an infected individual. Measles primarily affect the respiratory system and can lead to a range of symptoms including high fever, cough, runny nose, red eye और एक characteristic rash that spread across the body। ये सब क्या है, उसके सिम्टम्स हैं। एकदम क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द मैंडेट ऑफ द स्कीम इंटाइटल डॉट्स, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, लॉन्च बाय हु इज इंश्योर टू। अब देखो, WHO ने ये इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था, बहुत सारे लोग अपना इलाज तो स्टार्ट करवाते थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा भी सही हो गया तो दवाई ववाई छोड़ देते थे। ठीक है, तो उसके लिए कि जो भी पेशेंट्स हैं वो अपना जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट करें, WHO ने डॉट्स स्टार्ट किया था। डॉट्स का मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, कि जो भी पेशेंट्स हैं कंप्लीट करेंगे अपना कोर्स ऑफ ड्रग। एकदम क्लियर, पढ़ सकते हो। If a rat is created by using human growth gene which is 8 times bigger than normal rat, then this technique will set to, इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे क्या? नहीं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल बोलेंगे। म्यूटेशन, रिप्रोडक्शन, हार्मोनल नहीं, बिल्कुल। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ऐसा हो जाएगा जब वो इतना बड़ा हो जाए। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। Modifying the gene of an organism, this can be done by adding, removing or changing genes. Genetic engineering is used to create new variety of plants or animal with desirable traits such as resistance to pest and disease or improved nutrition value. In the case of the rat that was created using a human genes, the scientists used genetic engineering, क्या? Genetic engineering to insert the human growth gene into the rat's genome. This resulted in the rat that was 8 times bigger than the normal rat. एकदम clear? Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क अमाउंट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों वाली चीजें है ना, चारों ऑप्शन पढ़ो। यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म और देयर सब्सटेंस इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बिल्कुल। ऑर्गेनिज्म या फिर उनका यूज किसमें? बाकी चीजों में, कोई इंडस्ट्री में हो गया या फिर बाकी किसी में
इस्तेमाल करने को क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट टू क्रिएट और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फॉर स्पेसिफिक यूज. This include the use of microorganisms such as bacteria or yeast to produce products such as antibiotics, enzyme or vaccine. It also include the use of plant or animal cell to produce products such as biofuels or pharmaceuticals. अब इसको मैंने इंक्लूड कर क्यों किया इतना पुराना? क्योंकि हमारा चल रहा इनिशिएटिव टुवर्ड्स बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर. क्या चल रहा? नेशनल बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी 21 से 25 तक NBS. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नेशनल बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी. क्या बोलता है? Make India a global leader in biotechnology by 2025. The NBS 25 focuses on 5 key areas. क्या क्या? रिसर्च और डेवलपमेंट, इनोवेशन, कॉमर्शियलाइजेशन, ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट. ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ये भी बनाया गया, विच इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. BIRAG provides support to biotechnology startup or companies through a variety of programs including funding, mentorship और incubation facilities. कौन? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BIRAG बोलते हैं. अब नेशनल बायोफार्मा मिशन की बात करें, विच वॉज लॉन्च इन 2017. द मिशन एम टू reduce India's dependence on imported biopharmaceuticals or to make India a global hub for biopharmaceuticals manufacturing. फिर हमने एक और लॉन्च किया जिसका नाम था नेशनल मिशन ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर, विच वाज लॉन्च इन 2021. द मिशन एम टू डिटरमाइन द 3D स्ट्रक्चर टू 1 लाख प्रोटीन ऑफ बायोमेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड. नेक्स्ट, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कंडीशन दैट नीड टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रेमेडियल एक्शन इन इंडिया टुडे इज क्या है? स्कर्वी, रिकेट्स, जीरोफेथेलेमिया. बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी. ऐसा क्यों है देख लेते हैं. उसमें एक्सप्लेनेशन कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 कब का है? 2021 का, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंक्लूड किया. इंडिया रैंक 10 अमॉन्ग कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रेन और रैंक 17 फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टंट चिल्ड्रेन इन द वर्ल्ड. The most common nutritional problem in India are vitamin D, vitamin A, C, vitamin B12, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन और फोलेट डिफिशियंसी. ये सारी डिफिशियंसी है. ये सारी मेजर अमाउंट में डिफिशियंसी है एवरीबॉडी, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या हो रहा कि अंडरवेट चिल्ड्रेन हो रहे हैं, स्टंटेड चिल्ड्रेन हो रहे हैं, है ना. हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रेन. सोचो, अमॉन्ग दीज विटामिन ए डिफिशियंसी इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस और वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम्स इन इंडिया. विटामिन ए इसेंशियल फॉर हेल्दी आई साइट, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और सेल डेवलपमेंट. विटामिन ए डिफिशियंसी कैन कॉज जीरोफेथेलेमिया. आपको ध्यान में रखना है, कंडीशन दैट इज अफेक्ट द आईज और कैन लीड टू ब्लाइंडनेस. अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 19-2021 तक 9.4% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज सफर फ्रॉम विटामिन ए डिफिशियंसी इज इन इंडिया. देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इतना. आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से डेटा के साथ क्लैरिटी आई होगी. अगला, ये 4 स्टेटमेंट है और उनको लिस्ट करना है. अब देखो, MS स्वामीनाथन जी को हर कोई जानता है कि एग्रीकल्चर फील्ड से है, हरित क्रांति लाने में, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन में इनका पूरा का पूरा हाथ है. तो बी का 5वां होगा. बी का 5वां किसमें है? या तो ए में होगा या तो सी होगा. ठीक है. देखो, डॉक्टर राजा रमन्ना जो है ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, तो ए का दूसरा होगा. ए का दूसरा कहाँ पे है? सी वाले में. तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा एवरीबॉडी. 2543. तो लिख देते हैं 2543. तो प्रोफेसर UR राव जो है रिलेटेड है स्पेस रिसर्च से, और प्रोफेसर मेघनाथ साहा तीसरा थर्मोडायनामिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड है. क्या करना है आपको? ध्यान में रखना है. क्यों? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको जब हम इतना इज्जत है ना सत्कार देंगे तभी वो हमारे यहाँ रुकते हैं, अदरवाइज फिर वो चले जाते हैं किसी देश विदेश. चलो, वो तो फिलहाल पर्सनल चॉइस है उनका, लेकिन स्टिल अगर हमें जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, वहीं पे उतना अप्रिसिएशन मिले तो इंसान क्या होता है? अप्रिसिएशन का भूखा होता है. समझ रहे हो क्या? अब अप्रिसिएशन केवल मॉनेटरी टर्म में नहीं होता है एवरीबॉडी. कितना आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है ना, कितना अच्छा कंडीशन इन्वायरमेंट मिल रहा आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, वो सब कुछ बहुत सारा मैटर करता है. तो आप देख सकते हो उन सब का काम 1925 से लेकर 2004 तक क्या थे? इंडियन फिजिसिस्ट थे फॉर देयर पाइवटल रोल इन इंडिया अर्ली न्यूक्लियर प्रोग्राम. क्या? डॉक्टर राजा रमन्ना. वो कोई वेब सीरीज आई थी सोनी लिव पे, आई थिंक, उसमें पूरा का पूरा स्टोरी दिखाया, तो उसमें राजा रमन्ना जी का भी जिक्र हुआ था, अगर आप देखो. हाँ,
ठीक है, तो पता चल जाएगा। मैं स्वामीनाथन को सबको जानता है, तो 2023 में उनका है ना निधन हो गया। तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ द इकोनॉमिक इकोलॉजी कहते हैं उनको। प्रोफेसर UR राव की बात करें तो स्पेस रिसर्च में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इंडियन स्पेस साइंटिस्ट और फॉर्मर इसरो चेयरमैन, क्या नाम है? उदुपी रामाचंद्र राव। ओके, UR राव शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया भी इनको बुलाया जाता है। क्या? सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। ओके। डॉक्टर मेघनाथ साहा की बात करें तो थर्मोडायनामिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में इनका योगदान है। 1893 से 1956 तक वाज एन इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन थर्मल आयोनाइजेशन। इस साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन इनेबल एस्ट्रोलॉजर टू कोरिलेट स्टार्स स्पेक्ट्रम क्लासेस विद देयर टेम्परेचर, अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी इन एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स, रैंकिंग अमंग द टॉप 10 सिंस गैलीलियो टेलीस्कोप इन्वेंशन इन 1600-800। इतना बड़ा काम किया था उस टाइम पे कौन? प्रोफेसर मेघनाथ साहा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंकिंग ऑफ विस्की इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, कि अगर आप विस्की ज्यादा पीते हो तो आप ज्यादा यूरिनेट करते हो, है ना, मतलब बार बार यूरिनेट करते हो। ओके, इस एक्सपेरिमेंट तो किया है नहीं कभी, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, फैक्चुअल नॉलेज के बेसिस पे ये करेक्ट है। दूसरा, अल्कोहल इनटेक स्पीड ऑफ द सिक्रेशन ऑफ वासोप्रेसिन इन दी बॉडी, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एवरीबॉडी की ड्रिंकिंग ऑफ विस्की इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बिकॉज अल्कोहल एक्ट्स एज अ डायूरेटिक। A diuretic is anything that makes you urinate more. एकदम क्लियर, वेरी गुड। रीजन फॉल्स क्यों है? क्योंकि अल्कोहल इंटेक स्पीड ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द वासोप्रेसिन इन द बॉडी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा क्यों? वासोप्रेसिन आल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज अ हार्मोन दैट हेल्प्स द किडनी टू रीअब्सॉर्ब वाटर एंड रिड्यूस यूरिन आउटपुट। Alcohol inhibits the release of ADH from the pituitary gland, which leads to increased urine production. एकदम क्लियर, गुड। सो एवरीबॉडी, ये पूरे सीरीज का लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। वेरी गुड। सो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए है, किसने कहा है? अमृत साहब ने कहा है, मतलब मैंने ही कहा है। क्या कहा है? कि तुमने शौक मेरे अब तक देखे ही कहाँ है, कि तुमने शौक मेरे अब तक देखे ही कहाँ है। अरे हम वो हैं जो ख्वाबों की तस्करी किया करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये पूरा सीरीज बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी के साथ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, मजेदार वे में समझ में आया हो। तो मिलते हैं किसी नए सीरीज में, तब तक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको पूरा का पूरा सीरीज कैसा लगा, ठीक है, उसको आपको लिखना है। साथ में अगर हो पॉसिबल हो पाए तो बताओ मेरे को, डिस्कस करो कि और क्या बेहतर हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं मानता एवरीबॉडी कि हम परफेक्ट हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर कोई इंप्रूव करता है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। सेम मुहिम, मेरा भी मिशन यही है कि और बेहतरीन से बेहतरीन किया जाए, सच दैट कि और ज़्यादा मैं हेल्प कर पाऊँ, है ना, और ज़्यादा मदद हो पाए आपकी, आपके प्रिपरेशन, ठीक है। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके पेपर के लिए, आने वाली जीवन के लिए, जिंदगी में। साथ में आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचिए, वहाँ पे बढ़िया एक बेहतरीन कैरेक्टर वाले इंसान बन के अच्छा कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, अच्छा सोसाइटी के लिए भी कीजिए। यही शुभकामनाओं के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए सीरीज में, तब तक मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।